आज मैं आपकी सारी समस्याओं का हल लेकर आई हूँ मात्र 50 रुपए में। मात्र 50 रुपए में। जरूरी नहीं है कि हर समस्या का हल करने के लिए हमें बहुत सारे रुपए खर्च करने पड़े। हम बहुत कम अमाउंट में भी अपनी बहुत सारी परेशानियां हल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी आर्थिक रूप से परेशानियां चल रही होती हैं तो हमें ऑब्वियसली धन की कमी हो रही होती है। और जब धन की कमी हो रही होती है तो जो पंडित जी लोग बताते हैं बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करवाइए, ये वाला दान पुण्य करिए, तो वो अब सामर्थ्य ही नहीं होती इंसान की, और मन मार के रह जाता है कि इतने तो बड़े अनुष्ठान जो 20-20 हज़ार के हो रहे हैं, कोई 50 हज़ार का, कोई 1 लाख का भी, तो कैसे करवाएं? तो क्या करना चाहिए? दान कैसे करें? इतने बड़े बड़े दान पुण्य बता देते हैं अपनी जेब भरने के लिए। लेकिन मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से रोज उपाय भी लेकर आती हूँ और उनके आपको करने के तरीके भी बताती हूँ, जिससे कि आपको उसको करने की सही विधि ज्ञात हो। ऐसा ना हो कि आप उपाय भी करें लेकिन फिर भी कुछ लाभ ना मिले। तो आज आपके लिए जो उपाय लेकर आई हूँ, आपको बहुत विस्तृत रूप में, थोड़ी वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन आपको उसकी एक एक स्टेप बताऊंगी, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। क्या होता है, यदि हम स्किप कर करके वीडियो देखेंगे, आप फास्ट करके वीडियो देखेंगे, तो आपको वीडियो पता तो लग जाएगी कि हाँ उसमें झाड़ू बताया है, उसमें ये बताया है, लेकिन आपको उसमें करने के जो सही तरीके हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे ना। जब आप फास्ट करेंगे तो वो आपको नहीं याद रहेंगे। तो इसलिए आज आपके लिए जो उपाय लेकर आई हूँ, जैसा कि आपको मैंने अभी बोला झाड़ू, तो मेरा उपाय है आज झाड़ू। और कौन सी वाली झाड़ू? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पीली सीक वाली झाड़ू। देखिए, ये पानी जब फैल जाता है ना बाथरूम क्लीनिंग करने के लिए, कच्चे फर्श होते हैं वहाँ पर, जो मिट्टी के या ईंटों के फर्श होते हैं, बाथरूम की क्लीनिंग के लिए मेड रखती हैं, है ना, तो जिससे कि अच्छे से सफाई हो सके। तो आज की जो मोटा कचरा होता है उसके लिए ये वाली झाड़ू जो घरों में होती है उसका उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस झाड़ू को आप छोटी मोटी चीज़ मत समझिएगा, मात्र 50 रुपए की चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इसको ऐसे ही लक्ष्मी रूपा नहीं कहा जाता। आपको पता होगा धनतेरस पर झाड़ू लेकर आई जाती है, अक्षय तृतीया पर झाड़ू लेकर आई जाती है। तो क्यों लाई जाती है? क्योंकि माता लक्ष्मी को ये बहुत प्रिय होती है। तो माता लक्ष्मी को प्रिय होती है तो वो चीज़ छोटी कैसे हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल भी छोटी नहीं है। और इसका जो आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो ध्यान से जरूर सुनिएगा, और ध्यान से फिर से समझ लीजिए झाड़ू कौन सी लेनी है। ये पीली सीकों वाली, ठीक है ना। फूल झाड़ू का उपाय है जो, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और देखिए अब क्या करना है, हमें फ्राइडे वाले दिन एक नई झाड़ू लेकर आनी है अपने घर। फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार को एक नई झाड़ू लेकर आनी है, ऐसी पीली सीक वाली। और पैसे इसमें बचाने की कोशिश मत कीजिएगा, अच्छी सी झाड़ू लीजिएगा। ये नहीं कि सस्ती मिल रही हो छोटी सी ले लेते हैं, थोड़ी पतली ले लेते हैं। अच्छी सी झाड़ू लेकर आइएगा और 15 दिन, कम से कम 15 दिन उसको अपने घर में साफ कीजिएगा। उससे थोड़ा सा हिस्सा, या तो पूरे घर की सफाई कीजिए, लेकिन यदि आप पूरे घर की सफाई नहीं कर पाते हैं तो आप अपने मेन डोर की थोड़ी सी सफाई उसकी कर दीजिए उस झाड़ू से। जब आप मेन डोर की सफाई कर देंगे तो मतलब माता लक्ष्मी का जो आने का रास्ता है, जो द्वार है, आपने वो साफ कर दिया। तो आपने 15 दिन जब आपने इस झाड़ू को इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद क्या करना है को समझिए ध्यान से। तो उसके बाद हमने 15 दिन ये झाड़ू यूज कर ली, उसके बाद आप इस झाड़ू को लेकर जाएंगे एक चौराहे पर। हाँ जी, चौराहे पर। लेकिन कौन से चौराहे पर? एक सुनसान चौराहे पर, ठीक है। और शुक्रवार को मत लेके जाइएगा। शुक्रवार और बृहस्पति को कभी घर से झाड़ू नहीं निकाली जाती है, तो इस झाड़ू को शुक्रवार को लेकर नहीं जाइएगा। शुक्रवार को हमें खरीद के लानी है, लेकिन लेकर घर से नहीं जानी है। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं ना, पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। तो हम इसको लेकर गए किसी और दिन, और उस दिन हम इसको लेकर जाएंगे एक सुनसान चौराहे पर। सुनसान चौराहे पर क्यों? ताकि कोई टोके नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस झाड़ू को हम खोल देंगे। खोल देंगे मतलब इसका ये जो रिबन लगा होता है ना, इसको जो बंधा होता है, इस हिस्से को हम खींच के खोल देंगे।
तो ये सीखें सारी निकल जाएंगी। अब वहाँ पर हम ये खुली हुई झाड़ू को रख के आ जाएंगे वापस। फिर उस साइड हमको मुड़ के नहीं देखना है। ये हमारा उपाय हुआ नंबर 1। उसके बाद हमें उस साइड देखना नहीं है, अपने घर सीधे चले आना है। ठीक है, तो ये उपाय हुआ 1। इससे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जो रुकी हुई थी वो रफ्तार पकड़ लेगी, क्योंकि आपने माता लक्ष्मी के लिए रास्ता बोहारा है। कहते हैं ना बोहारी सेवा, जैसे वृंदावन में, गुरुद्वारे में, सब जगह बोहारी सेवा करी जाती है मंदिरों में। तो ये हुई बोहारी सेवा। आप अपने घर के मुख्य द्वार की माता लक्ष्मी के आने के लिए सफाई कर रहे हैं, तो बोहारी सेवा कर रहे हैं। तो उसके बाद उस झाड़ू को आप लेकर वहाँ पर चौराहे पर रख आए, तो फिर आपके जीवन की जितनी रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको चमत्कार लगने लगेगा कि एक छोटे से उपाय से मेरे जीवन में इतने परिवर्तन होने लगे। धन आने लगा, कर्ज से मुक्ति होने लगी, बच्चों को लेकर जो समस्याएं थी, बच्चों की जॉब नहीं लग रही थी, व्यापार नहीं चल रहा था, संतान के लिए, संतान नहीं होती है तो उसके लिए भी ऐसे एक छोटी सी चीज़ से, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, बात मानिए आप। ये बहुत अचूक उपाय है और ये उपाय किसी को बताने का भी नहीं होता। जब आप कर रहे हो तो इसको बिल्कुल चुपचाप होके, बिल्कुल जैसे लेके आ रहे हैं झाड़ू, तो भी चुपचाप ही लेकर आके रख दीजिए अपने घर अंदर जाकर। और जब इसको लेके जा रहे हैं तो भी थोड़ा इस टाइप से ले जाइए, कोई आपको टोके नहीं, हाँ जी कि झाड़ू कहाँ लेके चल दिए, तो ऐसे ऐसे कोई आपको बोले नहीं। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आपको बता रही हूँ एक दूसरा उपाय, इसी झाड़ू का दूसरा उपाय। क्या करनी है, फिर से वही फ्राइडे वाले दिन आपको ये झाड़ू लेकर आनी है, लेकिन इस बार एक नहीं लानी, इस बार लानी है 3 झाड़ू। कितनी लानी है, 3 झाड़ू लेकर आनी है। ठीक है, और घर नहीं लेके आना, फिर कहाँ लेके जाना है, आपको लेके जाना है मंदिर में। ये तीनों झाड़ू आप किसी मंदिर में, पास के मंदिर हो, दूर के मंदिर हो, वहाँ एक एक झाड़ू रख आइए। जब आपकी दान की हुई झाड़ू से मंदिर में सफाई होगी, तो जो कार्य आप घर में कर रहे हैं ना, जैसे अपने बोहारी सेवा, तो वही बोहारी आपकी जब मंदिर में लगेगी तो कहीं ना कहीं उसका जो पुण्य है वो आपको मिलेगा और आपके जीवन की भी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो इसलिए जब आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, धन हानि हो रही है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, संतान की जॉब नहीं लग रही है, संतान बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, जिद्दी हो गई है, बात ही नहीं मानती है, पढ़ती नहीं है, तो एक बार ये उपाय करके देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 15 दिन का। 15 दिन में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मोस्टली आजकल सबके यहाँ पर बाई लगी होती है, मेड लगी होती है, वो काम कर रही होती है। तो अभी मैं ये बोलूँ कि आपको प्रतिदिन ही ये वाला उपाय करना है या महीने 1.5 महीने करने के बाद, 2 महीने करने के बाद इसको चौराहे पर रख के आनी है, तो आप बोलेंगे भैया हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, हमसे नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कम से कम 15 दिन की ये बोहारी सेवा जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए और फिर देखिए अपने जीवन का परिवर्तन। कहा गया है कि आपका राहु ठीक होने लगता है जब आप सफाई करते हैं, और जब राहु केतु सही हो जाते हैं ना, तो शनि दशा के भी जो परिणाम होते हैं ना वो अच्छे आने लगते हैं। शनि भी धीरे धीरे आपका सही होने लगता है। राहु ही सारे कार्य बिगाड़ता है। तो कैसी लगी वीडियो? क्या हमें बहुत सारा पैसा खर्च करके अपने जीवन की परेशानियों को हल करना है, या कुल 50 रुपये खर्च करके जो कार्य एक सुई कर सकती है, जो कार्य एक सुई कर सकती है, उसके लिए जरूरी है कि आप तलवार लेकर आई जाए। एक सुई मतलब एक छोटी सी झाड़ू से भी आप अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। और जरूरी है क्या कि बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करवा कर आप उस चीज़ को हल करें। वैसे भी कहते हैं जो कार्य आप खुद करेंगे ना, उससे जो परिणाम आते हैं वो परिणाम आपको दूसरे के द्वारा करवाए हुए अनुष्ठानों से कभी नहीं आएगा। आप किसी पंडित जी को धन दे दो, आप हमारे लिए कथा कर देना, हवन कर देना, तो वो जो परिणाम आएगा, या खुद आप बैठ के कथा कर रहे हैं, उसको पाठ कर रहे हैं, तब जो परिणाम आएगा
सोचिएगा जरूर। इसलिए आपको मैं सटीक उपाय बताती हूँ और ऐसे बताती हूँ जिसमें धन की भी कम हानि हो, क्योंकि आर्थिक समस्याएं जब बनी हुई है और हम बता भी ऐसे उपाय रहे जिनमें धन लगेगा, तो हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई हुआ ही नहीं, बताने वाला भी और समझने वाला भी, करने वाला भी नहीं भाई। हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम आपको साथ लेके चलने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपके भले के लिए, आपकी शुभेच्छा के लिए, तो आपके लिए जो उपाय बता रहे हैं उनको जरूर करिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो बहन है या भाई है, जो भी आपके दुख पा रहे हैं, तो उनके जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो सके, है ना। जो अपने को अपना अच्छा करने से और आप दूसरों का भी जब भला करते हैं, तो माता लक्ष्मी किसी भी देवता की कृपा आपको अति शीघ्र प्राप्त होती है। क्योंकि जब भगवान देखते हैं ये खुद तो अपना भला चाहता है, लेकिन दूसरों की भी भलाई करना चाहता है, तो आप अपना भी भला कीजिए और दूसरों तक भी मेरी वीडियो पहुंचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि बेल आइकन दबा देंगे आप, तो आपको नित्य नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं नित्य वीडियो नहीं डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो आप तक मेरे वीडियो खुद से नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप देख सकेंगे। करेंगे ना। मेरे इस कार्य में मेरा सहयोग दीजिए। अभी के लिए विदा लेती हूँ।